हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अभी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें। और मैंने कुछ टाइम पहले ही जो वीडियो बनाई थी हाउ टू स्कोर 130 प्लस मार्क्स इन लास्ट 30 डेज, उसमें मैंने आपको कहा था कि आप एनटीए अभ्यास ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है तो आप पीवाईक्यू को एज अ फुल सिलेबस टेस्ट दे दीजिए। और वे इसलिए मैंने उस टाइम बोला था आपको क्योंकि हमारे पास कोई और अच्छा रिसोर्स मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था इंटरनेट में, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें रिकमेंड की थी। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने ये साइकेस्टम में अभी मैंने मॉक टेस्ट देखा है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने अपना मॉक टेस्ट अनाउंस किया और एक और कोर्स अनाउंस किया था। जो दूसरा कोर्स था वो मेरे को इतना रेलेवेंट इस टाइम पे नहीं लग रहा है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप उस कोर्स में से कितना एक्सट्रैक्ट कर पाओगे वो पता नहीं। लेकिन मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए मॉक टेस्ट है कि आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये मॉक टेस्ट इतना बेस्ट होगा आपके लिए, बेटर भी नहीं, इतना बेस्ट होगा आपके लिए, आपको आपके नंबर को इम्प्रूव करने के लिए। और जिसके पास स्मार्टफोन भी है उसके लिए भी काफ़ी सही रहेगा, पर जिनके पास डेस्कटॉप वगैरह है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एक रियल एग्ज़ाम का आपको इन्वायरमेंट देगा, बिल्कुल फील देगा रियल एग्ज़ाम में। आपको जैसे बैठ के एग्ज़ाम देना है, 3 आवर्स के लिए बैठ के बिल्कुल पेपर दीजिए, उन सब चीज़ों का फील देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो उन्होंने अपनी वेबसाइट में कंटेंट दिया है वे आप जाके चेक भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्राइस जो है वे अराउंड 699 है। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखे कि ये आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज भी देंगे, एज अ मॉक टेस्ट देंगे ये शायद, या फिर बस पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देंगे। बट यहाँ पर आपको 8 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और इन्हें आपको कैसे करना चाहिए शायद ये आपको, आप जब कोर्स इनरोल करोगे तो आपको बताएंगे भी ये कैसे करना है। मुझे ज़्यादा नहीं पता है इस बारे में कि कोर्स इनरोल करने के बाद क्या करेंगे, बट ये एक मॉक टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लगातार देना चाहिए। इसमें आपको 2 to 3 डेज का आपको गैप जरूर लेना चाहिए। मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए आपकी क्या मिस्टेक्स है और उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए। ऐसे ही आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए, ऐसी सारी एग्जाम की प्रिपरेशन चलती है। पहले आपने चीज़ें सीख ली है, जितनी सीख ली है अच्छी बात है। अब मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए आपकी मिस्टेक्स क्या है और उन एनालाइज को सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं होए कि जो आप मिस्टेक्स अभी मॉक टेस्ट में कर रहे हो वे आप जाके एग्जाम में कर रहे हो, इसलिए आप पहले ही मिस्टेक्स मॉक टेस्ट में कर लीजिए जिससे आप वे मिस्टेक्स जाके एग्जाम में मत करो। तो इस तरीके से आपकी जो मिस्टेक्स हैं वे काफ़ी कम होंगी। और बिलीव मी, जो मॉक टेस्ट होते हैं वे बहुत ज़्यादा नंबर इम्प्रूव करते हैं। ये मैंने अपने टाइम में जेई की प्रिपरेशन में बहुत देखा था। मैंने बता नहीं सकता मैं आपको कहाँ से मैं कहाँ तक गया था, बहुत ज़्यादा गया था। मेरे मॉक टेस्ट से ही मोर देन 100 मार्क्स बढ़ गए थे सिर्फ मॉक टेस्ट देते देते जेई के प्रिपरेशन के टाइम में। लेकिन यहाँ पर आपको एक दो चीज़ों के बारे में और ध्यान रखना है। मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी ये बोला था कि जिन बच्चों का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, जिन बच्चों का लेस देन 50% प्रिपरेशन है, वे मॉक टेस्ट देंगे तो थोड़ा उनके लिए रहेगा कि उनसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे होंगे मोस्टली, तो थोड़ा वे डीमोटिवेट होंगे। इसलिए आपको थोड़ा ये भी कोशिश करना है कि आप थोड़ा बहुत अपना सिलेबस एटलीस्ट 60-70% कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट के जरिए और ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप मॉक टेस्ट के जरिए भी सीख पाओगे। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट 8 मॉक टेस्ट है, तो वहीं पर ही मतलब 120 क्वेश्चन आई थिंक होंगे पर सब्जेक्ट्स। तो वे आपको काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करवाने में हेल्प करेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है अभी कि रिवीजन इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नई चीज़ें सीख रहे हो, उसके साथ अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हो पुरानी चीज़ों का तो कोई फ़ायदा नहीं है नई चीज़ें सीखने का। उल्टा आप लॉस में जा रहे हो क्योंकि आप पुरानी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए आपको नई चीज़ें सीखनी है और साथ में 1-2 घंटा एटलीस्ट देना है आपको पुरानी चीज़ों को रिवाइज करने में। पुराने क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा कर करके बार बार आपको देखना है। ये नहीं बस थ्योरी देख ली, थ्योरी देख ली, फॉर्मूलेज देख ली, ये नहीं। थोड़े बहुत आपको आपने जो मार्क किए होंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को जाके आप ट्राई कीजिए। आपने पहले जो अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता ही होगा कि आपने मार्क किए होंगे क्वेश्चंस कुछ को जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे आपके लिए। उन क्वेश्चंस को आप अगर जाके प्रैक्टिस करोगे आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मैं बता नहीं सकता हूँ कि नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, बहुत ज़्यादा। तो मॉक टेस्ट ये काफ़ी सही, इसका प्राइस थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा सा ऊपर है, बट फिर भी ठीक है क्योंकि ये बहुत ही लो ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा होने ही चाहिए, वरना सही नहीं रहेगा इनके लिए भी। लेकिन जो इनका एक एवरीथिंग कोर्स है कुछ, उसमें ये सब भी आपको मिलेगा ही वैसे मॉक टेस्ट वगैरह, बट उसमें आपका प्राइस ऑलमोस्ट आई थिंक 1500 है।
और उसमें से जो लेक्चर्स होंगे वे मुझे पता नहीं है कि आप कितना यूज़ कर पाओगे। इसमें भी आपको देखो यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में मुझे जितना पता है कि वे आपको क्वेश्चंस देंगे, चैप्टर वाइज वगैरह सब कुछ देंगे वे। तो ये इस स्टेज में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसकी तरफ आप जा सकते हो। मेरा साइकेस्ट्रा की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैंने उनसे आज तक बात तक नहीं की है। जो चीज़ें मुझे सही लग रही है वे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ और भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।